हिजबुल्लाह ने ले लिया है खून का बदला खून, यानी इजराइल ने जो हवाई हमले करके हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह के पोते को पिछले रात मारा था, वहीं सुबह ही साउथ इजराइल में लेबनान की तरफ यानी हिजबुल्लाह की तरफ से 100 से अधिक रॉकेटों की और मिसाइलों की बौछार कर दी हिजबुल्लाह ने। वहीं इजराइल के आयरन डोम ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया यानी रोक दिया है और कुछ मिसाइलों को रोकने में असफल रहा है। वहीं कुछ मिसाइलें इजराइल के अलग अलग शहरों में गिरी हैं जिसमें बड़ी तबाही हो गई है। हिजबुल्लाह ने यह कह दिया है कि हम खून का बदला खून लेंगे, और अभी तो ये ट्रेलर है। हिजबुल्लाह ने कहा है अभी पिक्चर अभी बाकी है, यानी इजराइल को हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि इजराइल की आने वाली नस्लें कांप जाएंगी। हिजबुल्लाह का जोरदार हमला कर दिया है हिजबुल्लाह ने, और देखना यह है कि इससे भी बेहतर जोरदार हमला हिजबुल्लाह कर सकता है। इसके पलटवार में इजराइल क्या हमला करेगा। भाई हमास के नेता ओसामा हमदान ने कहा है हम अमेरिका से कहते हैं कि सहायता भेजने से ज़्यादा महत्वपूर्ण इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकना है। वहीं हमास के नेता ने कहा है कि अमेरिका गाज़ा में जो खाने पीने की सहायता वो नहीं भेजे, बल्कि इजराइल को हथियार देना बंद कर दे। और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सैन्य प्रवक्ता यानी जो हुतीस के सैन्य प्रवक्ता हैं याह्या शारे, उनका कहना है कि हुतीस ने लाल सागर में 2 अमेरिकी विध्वंसक को युद्धपोतों को निशाना बनाया है। यानी जो अमेरिका के 2 विध्वंसक युद्धपोत थे उसको लाल सागर में हुतीस ने निशाना बनाया है, और निशाना ऐसा बनाया है कि मिसाइलों से पूरी तरह से इसको तबाह और बर्बाद कर दिया है। और हुतीस के प्रवक्ता याह्या का कहना है कि हम अगले ही अमेरिका यूके जो भी इजराइल के गठबंधन है हम उस पर आगे ही ऐसा हमला करता रहेंगे। वहीं तालिबान रूस के साथ सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध और सहयोग को विकसित कर रहा है। ये रूस और तालिबान के लिए बड़ा अवसर है, और ये दोनों देश ही दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में बहुत बेहतर सरकार चला रहा है। ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है। वहीं रूसी विदेश मंत्री लॉवरेन ने कहा है पश्चिम फिर कभी दुनिया पर हावी नहीं होंगे, यानी पुतिन की धमकी से पश्चिम के देश यानी जितने भी ये अमेरिका, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ये सब डर के मारे भाग गए हैं। और यूक्रेन में इन्होंने अपनी सेना पीछे बुला ली है। यानी पुतिन ने जो इन पर कहा था कि हम अगर यूक्रेन पर कोई भी पश्चिमी देश यानी रूस के खिलाफ सैन्य भेजने की कोशिश करता तो रूस उस पर परमाणु हमला कर देगा। वहीं सऊदी विदेश मंत्री ने कहा है कि अब समय आ गया है कि फिलिस्तीन राज्य को पूर्वी यरूशलेम और उसकी राजधानी के रूप में मान्यता दी जाए। यानी 8 अक्टूबर से गाजा में जो नरसंहार हो रहा है उसके बाद अब एक बड़ा स्टेटमेंट सऊदी के विदेश मंत्री की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सऊदी अरब जाकर फिलिस्तीन को एक पूर्वी राज्य का यरूशलेम की राजधानी के रूप में मान्यता दी जाए। वहीं कुवैती इस्लामी विद्वान अल सुबेदान ने कहा है कि इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना आपको इस्लाम और मुस्लिम उम्मा के प्रति गद्दार बना रहा है, और उन्होंने कहा है कि हमारी गद्दारी छुपी नहीं है। जो भी मुस्लिम देश इजराइल के साथ है वो गाजा के नरसंहार का साथ है, और ये मुस्लिमों और इस्लाम के प्रति गद्दारी है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिकी परमाणु हथियारों वाली उत्तरी यूरोपीय सुविधाओं को रूसी संघ और नाटो के बीच सीधे टकराव में वैध सेना का लक्ष्य माना जाएगा अगर अमेरिका ऐसा करता है तो। वहीं पेंटागन ने पुष्टि की है कि सऊदी अरब ने गठबंधन देशों को यमन में हुतीस पर हमला करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वहीं सऊदी अरब ने पहली बार खुलकर कहा है कि जो भी देश यानी अमेरिका हो चाहे यूके जो भी यमन पर यानी हुतीस पर अटैक करेगा हम उसके लिए अपना जो हवाई क्षेत्र है उसकी हवाई क्षेत्र में हम घुसने की अनुमति नहीं देंगे। हमने अपना हवाई क्षेत्र इन देशों के लिए बंद कर रखा है।